So in this video, we will continue with the evaluation of trigonometric limits. So अगर हम फिफ्थ फॉर्मूला को देखें तो ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। नाउ ये कैसे करते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो इफ सपोज x इज टेंडिंग टू a, वी पुट x is equals to let us say a plus h. तो as x tends to a, clearly we can understand कि h will tend to 0 because x जो है ना वो a plus some small value, h is a very small value, h is a very small value। तो अगर x ऑलरेडी 1 हो जा रहा है तो h को तो ऑलमोस्ट 0 ही होना पड़ेगा, है ना। तो इफ वी पुट दिस इन द अबव लिमिट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस एच माइनस ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। तो क्लियरली हम a कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h ओवर h। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। दिस वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो इसीलिए ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है। ना इफ वी गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला सिक्स्थ, अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलता है, लिमिट x टेंडिंग टू a tan a माइनस एच x माइनस a रादर x माइनस a अपॉन x माइनस a। इसकी भी वैल्यू हमको अकॉर्डिंगली 1 ही मिल जाएगी। दिस इज द सिक्स्थ फॉर्मूला। देन वी हैव द सेवेंथ फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इंक्लूड करेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है हमारे पास लेट अस से साइन इनवर्स ऑफ x ओवर x। सो इसका वैल्यू भी हो जाता है 1। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, वी पुट x इक्वल्स टू लेट अस से साइन थीटा। सो as x goes to 0, sin theta also goes to 0. So हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर x। तो x को हमने साइन थीटा ले लिया है, सो दिस विल बिकम लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। Now we know sin inverse of sin theta, sin inverse और sin काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा। और स्टूडेंट्स ये हमने ऑलरेडी पहले के वीडियो में पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0। सिमिलरली, सो दिस वॉज फॉर्मूला नंबर 7। इफ यू गो टू फॉर्मूला नंबर 8, ये हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x ओवर x, ये भी हो जाएगा 1। नाउ देन वी हैव अनदर फॉर्मूला 9th, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x स्क्वायर। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। Now students, we know a formula 1 minus cos x जो होता है ना, ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। नाउ सिंस यहाँ पे क्या है ना, साइन x बाई 2 है, सो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 को बाहर रहने दिया, x स्क्वायर को भी बाहर रहने दिया, इसको हमने लिखा साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो x बाई 2 से हमने डिवाइड किया ना, ये हमने एक्स्ट्रा x बाई 2 से डिवाइड किया, तो हमको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर ओवर 4 से। नाउ क्लियरली एज x टेंड्स टू 0, x बाई 2 विल ऑल्सो टेंड टू 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। दिस वी हैव स्टडीड।
और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल्स, दिस बेसिकली बिकम्स 1 का स्क्वायर एंड ये 2 और ये 4 को भी हम कैंसिल करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 स्क्वायर विच इज़ बेसिकली 1/2. So that is how we have this limit x tending to 0 1 minus cos x upon x square is equals to half. Now all these formulas that we have discussed, all they are very important. इसको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स. Now there are some more formulae जो कि हमको स्टडी करना है. Let us go to the next page and look at them. So अगर 10th वाला हम लोग लिख लेते हैं इसको हम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मूला में याद रखेंगे. नॉट दैट कि आपको याद रखना है, पहले वाले तक जो भी 9 तक हमने डिस्कस किए वो याद रखना है. अगर मान लो हमारे पास है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 एंड बॉक्स ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा है. So this is basically greatest integer function. Here this represents, this is greatest integer function. तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 0. नाउ कैसे होगा ये, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा अपॉन थीटा एंड दिस इज इन टर्न ग्रेटर देन कॉस थीटा. तो अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट पे फोकस करें ना, साइन थीटा अपॉन थीटा एंड 1 पे, तो हमको क्या पता चलता है कि साइन थीटा बाय थीटा ना हमेशा 1 से छोटा रहने वाला है इफ थीटा इज नॉट 0. सो अप्रोचिंग वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी समवॉट स्मॉलर देन 1. और अगर हमने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो 1 से किसी छोटे वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होता है एंड दैट इज हाउ दिस इज 0. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अगर हम इसी में एक नेक्स्ट कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और उसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी ने पूछा है. दोनों में फ़र्क है, 10th और 11th में फ़र्क है. सी पहले हमको साइन थीटा बाय थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढना है और फिर लिमिट अप्लाई करना है. बट वी नो कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, ये श्योर है. तो 1 से छोटा और पॉजिटिव, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होगा. तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो इट डज नॉट मैटर, आंसर हमारा 0 आने वाला है. बट इस केस में पहले हम लिमिट अप्लाई करने वाले हैं एंड वी नो स्टूडेंट्स कि इसका लिमिट तो 1 ही होता है. तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 1 होता है. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सिमिलरली 12th वाला हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा ओवर थीटा, और इसमें हम ऐसा बॉक्स ले लेते. दीज आर ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस. नाउ इसमें वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दैट थीटा इज ऑलवेज लेस देन tan थीटा. तो अगर हम थीटा से थ्रू आउट डिवाइड कर देना तो हमको क्या पता चलेगा कि tan थीटा बाई थीटा जो होता है ना, ये हमेशा 1 से बड़ा ही होता है ना. तो अगर 1 से बड़ा कोई पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढेंगे तो वो हमको 1 ही मिलने वाला है. सो दिस इज हाउ वी हैव लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा. Next is formula number 13, which is limit theta tending to 0, or rather let me not write theta here, let me write x tending to 0 sin inverse of x over x का बॉक्स. तो जैसे कि हमने इसको लास्ट टाइम सॉल्व किया था, अगर हम इसको x को साइन थीटा पुट कर लेते हैं ना, तो ये थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल. सो सिंस दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, ये वाला वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. तो ग्रेटर देन 1 का बॉक्स का वैल्यू 1 आएगा एंड देयरफॉर इस लिमिट का वैल्यू फाइनली हमको 1 मिलेगा.